द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, वेयर टू स्टार्ट इन 2025। 2025 आ चुका है। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है और अगर आप 20 के दशक में हैं तो आपको जागने का वक्त आ गया है। दौलत कोई संयोग नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे आपको खुद बनाना होता है। लेकिन यह सब एक सवाल से शुरू होता है, मैं कहां से शुरू करूं? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप सोच रहे हैं कि क्या निवेश करना वाकई मेरे लिए है। शायद आप डरे हुए हैं, परेशान हैं या फिर शक्की भी हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह वीडियो इस साल आपके लिए सबसे अहम हो सकता है। हम निवेश के बुनियादी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, कदम दर कदम, ताकि वीडियो के आखिर तक आपको यह पता हो कि 2025 में कहां से शुरू करना है और क्यों जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो 2025 में कहां से शुरू करना है और क्यों जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, द पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। कल्पना कीजिए, आपने 5 सालों तक निवेश करने से परहेज किया। आपने खुद से कहा, मैं बाद में शुरू करूंगा जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि हर साल जो आप इंतजार करेंगे वह साल कभी वापस नहीं आएगा। समय, दोस्त, आपका सबसे कीमती संसाधन है। सोचिए, अगर आपने आज 500 रुपये महीने का निवेश करना शुरू किया तो जब आप 30 के होंगे तो आप तब तक कहां होंगे जब तक आप 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करेंगे। यह है चमत्कारी चक्रवृद्धि ब्याज का असर। यह दुनिया का 8वां अजूबा है। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी कम आपको जोखिम उठाना पड़ेगा और उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग जल्दी शुरू नहीं करते। क्यों? डर, पैसे खोने का डर, गलतियां करने का डर। यह डर वाजिब है, लेकिन नहीं शुरू करने का डर इससे भी बड़ा होना चाहिए। आप नहीं चाहते कि 40 की उम्र में बैठकर यह अफसोस करें कि आज आपने शुरू क्यों नहीं किया। पॉइंट 2, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिटर्न। चलिए एक बात साफ कर लेते हैं, निवेश जुआ नहीं है, यह एक गणना किया गया जोखिम है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित तरीके से पैसे नहीं बनाता। सोचिए, अगर आप अपनी सारी बचत एक सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं जो सालाना 4% ब्याज देता है, क्या आपको इससे अच्छा लगेगा? और भारत में महंगाई दर करीब 6% के आसपास है। आपका पैसा तो घट ही रहा है। अब क्या होगा अगर आप शेयर बाजार, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें? ऐतिहासिक रूप से ये बाजार समय के साथ ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन इसके साथ जोखिम भी आता है। और अगर आप सोच रहे हैं, ओह नहीं, मैं पैसा खोना नहीं चाहता, तो ध्यान रखिए, निवेश न करना असली जोखिम है। याद रखें, जोखिम को मैनेज करने का तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए। शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट, यहां तक कि सोने में भी निवेश करना आपकी पोर्टफोलियो को सुरक्षित बनाता है। पॉइंट 3, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। तो अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं कहां निवेश करूं? शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, दोनों? चलिए इसे सरल तरीके से समझते हैं। शेयर बाजार से शुरू करते हैं। ये ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। भारत में निफ्टी 50 और BSI सेंसेक्स आपके शुरुआती पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको रिसर्च करना जरूरी है। सिर्फ टिप सुनकर निवेश करना गलत होगा। वहीं म्यूचुअल फंड्स शुरुआत करने वालों के लिए सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं। ये आपके पैसे को औरों के साथ मिलाकर विशेषज्ञों द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें कम जोखिम होता है और पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहता है। अगर आप शुरुआत करने वाले हैं तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, खासकर अगर आप रोजाना बाजार को ट्रैक नहीं करना चाहते। लेकिन असली सवाल ये है, आपके लिए कौन सा सही है? थोड़ी देर रुकिए, हम इससे भी आगे जाएंगे। पॉइंट 4, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, SIPs। अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो बहुत ताकतवर है, SIPs। अगर आप 20 के दशक में हैं और SIPs में निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप एक बड़ा मौका खो रहे हैं। यह तरीका आपको हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का मौका देता है। यह गेम चेंजर है। सोचिए, नियमित और लगातार निवेश समय के साथ बड़ा बदलाव लाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे पौधे को पानी देना। आपको एक साथ बड़ा निवेश नहीं करना है, लेकिन अगर आप लगातार करेंगे तो आप बदलाव देखेंगे। और सबसे अच्छी बात, SIPs बाजार के उतार चढ़ाव को संतुलित करने में मदद करते हैं। चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, आप निवेश करते रहते हैं
और ये आपके मानसिक दबाव को कम कर देता है। विश्वास कीजिए, यहाँ असली बात ये है, SIPs के जरिए थोड़ी थोड़ी रकम भी समय के साथ बड़ी दौलत बन सकती है। मैं बात कर रहा हूं आपके 30 साल के खुद के लिए, जो आपके 20 साल के खुद को धन्यवाद देगा कि आपने आज निवेश करना शुरू किया। लेकिन इससे जुड़ी और भी बातें हम आगे देखेंगे। पॉइंट 5, द इन्वेस्टर्स माइंडसेट। लेकिन इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास सही मानसिकता नहीं है। निवेश सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, यह आपके पैसों के प्रति आपके नजरिए के बारे में है। याद कीजिए, आखिरी बार जब आपने बिना सोचे समझे कुछ खरीदा था, क्या आपको बाद में पछतावा हुआ? अगर आपकी मानसिकता लंबी अवधि में संपत्ति बनाने पर केंद्रित नहीं है, तो आप शॉर्ट टर्म सोच में फंस जाएंगे और जोखिम उठाएंगे जो न फायदेमंद होंगे। अगर आपको एक सफल निवेशक बनना है, तो आपको उसी तरह सोचना होगा। सफल निवेशक तब भी घबराते नहीं हैं जब बाजार में गिरावट होती है, और न ही ज्यादा खुश होते हैं जब चीजें ऊपर जाती हैं। वे शांत रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य रखते हैं। अगर आपके पास यह मानसिकता नहीं है, तो दुनिया की सारी जानकारी भी मदद नहीं करेगी। और अगर आपने अभी तक अपने पैसों के बारे में भावनात्मक फैसले लिए हैं, तो अब समय है उन्हें सही करने का। तो 2025 में कहां से शुरू करें? चाहे SIPs हो, शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड्स, इसका राज यह है कि आपको कदम उठाना होगा। आपके पास अपने भविष्य को आकार देने की ताकत है। अब और डरने का वक्त नहीं है, अभी कार्रवाई का समय है। लेकिन जाने से पहले एक और चीज है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसे के बारे में फैसले क्यों लेते हैं? मेरे अगले वीडियो को देखिए, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाउ टू बिल्ड अ हेल्थी मनी माइंडसेट। यह आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे।